हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्गीस कुरियन आई हैड टू अ ड्रीम। यानी मिस्टर कुरियन की एक कहानी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस कहानी में क्या होता है कि मिस्टर कुरियन जो है वो अपने पोते सिद्धार्थ को एक लेटर लिखते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं कि अपनी वैल्यूज़ के बारे में, अपने गुणों के बारे में वो अपने पोते को बता रहे होते हैं कैसे उन्होंने एक फील्ड चूज़ की और कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ा। सो मिस्टर कुरियन स्टार्ट करते हैं अपने लेटर को। माय डियर सिद्धार्थ, मेरे प्यारे सिद्धार्थ, व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट, मैंने लास्ट बार तुम्हें कब लिखा था। आई हैव ट्रबल इवन रिमेंबरिंग इन टूडेज फास्ट पेस वर्ल्ड वी हैव बिकम सो एडिक्टेड टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन। मुझे याद भी नहीं आ रहा है क्योंकि आज का टाइम जो है इतना स्पीडी हो गया, इतना फास्ट पेस्ड हो गया है क्योंकि हमारे आज के टाइम के अंदर हम जो है काफ़ी एडिक्टेड है। एडिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाना या फिर आदी हो जाना। हम आज के टाइम पे कम्युनिकेशन के इतने आदी हो चुके हैं, टेलीफोन के इतने आदी हो चुके हैं कि हम एक दूसरे को चिट्ठी ही नहीं लिखते हैं। क्योंकि जबकि टेलीफोन पे जब हम बात कर रहे होते हैं एक फ्लीटिंग जॉय मिलता है, यानी कि टेम्प्रेरी जॉय या फिर मोमेंट्री जॉय, एक पल भर की खुशी मिलती है। लेकिन राइटिंग जो है एक बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। राइटिंग जब हम किसी इंसान को जब हम लेटर लिख रहे होते हैं उस टाइम पे हम केवल प्रेजेंट की बातें नहीं कर रहे होते, हम उसको अपने पास्ट और फ्यूचर में आने वाली बातों के बारे में भी बता रहे होते हैं कि जो भी हमारे माइंड में आ रहा होता है उस इंसान से बात करने के लिए हम वो सारे पॉइंट्स उस पेपर पे लिख रहे होते हैं। और जो लेटर हम लिखते हैं वो हमारे लिए एक पोजेशन की तरह होता है। पोजेशन का मतलब होता है एक हक की तरह हो जाता है, एक पोजेशन की तरह हो जाता है, एक पूंजी की तरह हो जाता है कि ये हमारे लिए एक ट्रेजर, एक ख़जाना है जिसे हम सालों बाद भी दोबारा पढ़ सकते हैं। दोबारा वही इमोशंस, वही फीलिंग्स जो है हम दोबारा पा सकते हैं। रीड इट ओवर द ईयर्स, यानी सालों बाद भी अगर हम लेटर को पढ़ेंगे तो हमें एक ऐसा एहसास मिलेगा जो जिसे पढ़ने के बाद हमें एक अलग सा प्लेजर मिलता है। क्योंकि ठीक है, तो यू मे नॉट विश टू रीड इट ऑल राइट अवे बट परहैप्स अ कपल ऑफ द डिकेड और मोर फ्रॉम नाउ ऑन यू विल पिक अप दीज जॉटिंग्स ऑफ माइन अगेन एंड दे विल गिव यू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव डन। फिर मिस्टर कुरियन अपने पोते से कहते हैं यू मे नॉट विश टू रीड, यानी कि तुम्हें अभी इसे पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद तुम मेरे इन जॉटिंग्स को, जॉटिंग्स का मतलब ब्रीफ नोट्स, क्योंकि मिस्टर कुरियन ने काफ़ी लंबा चौड़ा कई पन्नों का एक लेटर लिख दिया था कि तुम शायद मेरे इन जॉटिंग्स को कुछ समय बाद पढ़ोगे और मैंने जो बात तुमसे समझाई है, तुम्हें मैं बताना चाह रहा हूँ, उन बातों की तुम जो डीपर अंडरस्टैंडिंग उनको तुम समझ पाओगे कि क्यों मैंने अपने देश के लिए नेशन का फार्मर होना एज अ करियर चूज़ किया। You will be discovered in the valuable reminder of the day just before the world entered the 21st century। क्यों मैंने 21वीं सदी में आने से पहले इतना वैल्यूएबल डिसीजन लिया और तुम्हारी जनरेशन के लोगों के साथ मैं अपनी इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। तुम हो गए और तुमसे छोटे आने वाले जो लोग हो गए वो हमारी जनरेशन की बातों को समझेंगे। आई स्टार्टेड वर्किंग लाइफ सून आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उससे पहले से ही मैंने अपना वर्किंग लाइफ जो काम करना जो है स्टार्ट कर दिया था। मुझे जो है वो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना मेरा सपना था हमेशा से। एक नेशन वेयर आवर पीपल वुड नॉट ओनली होल्ड देयर हेड हाई इन फ्रीडम बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी। मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि हमारा देश जो है वो हमेशा केवल आज़ाद ही नहीं होगा, आज़ाद तो होगा, केवल आज़ाद ही नहीं होगा, साथ ही साथ में हंगर फ्री भी होगा, भूख भी नहीं होगी और गरीबी भी नहीं होगी। अ नेशन वेयर आवर पीपल कुड लिव विद इक्वल रेस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर। हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग एक दूसरे का इक्वल रेस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे को। एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर नेशन जो हमारा इवेंचुअली हम काउंट करते हैं, हमारा जो नेशन है वर्ल्ड में एक ऐसा नेशन है जहाँ पर सभी को इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पर जो है कि ह्यूमिलिटी यानी कि हम्बल होना एक क्वालिटी मानी जाती है। दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ मीन putting aside a desire to pursue other options। that transformation took place within a 50 years ago। ये ट्रांसफॉर्मेशन लेने में मुझे लगभग 50 साल लग गए। when I agreed to work for a small cooperating dairy farmer, कैसे मैंने अपना करियर में एक स्मॉल कोऑपरेटिव फार्मर से मैंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ को कंट्रोल किया क्योंकि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अगर सच बताऊँ तो बिज़नेस स्टार्ट करना मेरा स्टार्टिंग में कोई प्लान नहीं था। मेरा जो नेशन का फार्मर बनना एज अ कोई करियर चॉइस नहीं थी कि ये नहीं था कि मुझे यही करियर चूज़ करना है। लेकिन एज आई हैड एनविजन फॉर माई सेल्फ, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ ऐसा चूज़ किया जो इमेजिन भी नहीं कर सकता था उस टाइम पे, और मैं कुछ ऐसा था जो समथिंग अनएक्सपेक्टेड था। पर्टिकुलर वे में मैंने कुछ ऐसा चूज़ किया, यानी कि मैंने नेशन फार्मर बनना चूज़ किया। बट समहाउ सीरीज ऑफ इवेंट स्वैप मी अलॉन्ग एंड पुट मी इन अ सर्टेन टाइम विद द चॉइस दैट वुड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। इस चॉइस ने मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल बदल दी। मैं जो है वो परस्यू करना चाहता था मेटलर्जी कोर्स। यानी मिस्टर कुरियन बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वो बिना सोचे समझे बस नेशन फार्मर बनना जो है वो स्टार्ट कर दिया। नेशन फार्मिंग एज अ वर्क करना स्टार्ट किया, फिर वो उनका प्रोफेशन बन गया। और वैसे अगर वो देखते तो
उनका जो स्टार्टिंग में अपने आप को एज अ करियर चॉइस जो है मेटलर्जी में चॉइस करते हैं वो, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो उसके बाद उनकी कंपनी एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ लार्ज कंपनी बन गई। फिर उसके बाद अगर वो कह रहे हैं कि अगर मैं मेटलर्जी इंजीनियर नहीं बनता तो मैं शायद आर्मी में जनरल होता, चाहे शायद रिटायर ऑफिसर होता, क्योंकि आई हैव लेफ्ट द यूएस, मैंने यूएस छोड़ा था। यूएस छोड़ने के बाद में मैं एक सक्सेसफुल एनआरआई था, येट आई चूज़ बिकॉज समवन डीप डाउन आई नो आई कुड मेक अ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। मैंने नेशन फार्मर बनना इसीलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं देश के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ एज अ फार्मिंग फील्ड। तुम्हारी ग्रैंड मदर ने भी मेरी चॉइस का सम्मान किया, मेरा साथ दिया, और उन्हीं की वजह से मैं ये काम सफलतापूर्वक कर पाया। वो जो है मेरे पीछे स्ट्रांगली खड़ी रही, मेरे शोल्डर पे एक सपोर्ट सिस्टम बन गया जिसने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द पॉइज, आई शोल्डर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइज। मैंने अपनी जिम्मेवारियों को एक कॉन्फिडेंट मैनर में बिल्कुल काम तरीके से सभी को निर्वाह किया है, सभी का पालन किया है। वेन एवर आई हैव रिसीव्ड एन रिकॉग्नाइजेशन फॉर माई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, आई ऑलवेज एम्फेसाइज दैट इट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मैनी पीपल दैट whom I have privileged be associated with. I would like to stress even more strongly that my contribution have been possibly only because I have consistently adherent to certain values. फिर उसके बाद मिस्टर कुरन कहते हैं कि मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है देश की तरक्की प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए, मैं एक चीज़ पर एम्फेसाइज करता हूँ कि मैं इस मुकाम तक इसीलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पीछे से सपोर्ट किया है। जो मैंने अचीव किया, मैं बहुत ही प्रिविलेज रहा हूँ कि मेरे पास मेरा साथ देने के लिए काफ़ी लोग रहे हैं। जो काफ़ी सारी वैल्यूज़ मैंने सीखी, काफ़ी सारी जो वैल्यूज़ मेरे पास थी उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। वैल्यूज़ एंड दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स, कुछ वैल्यूज़, कुछ गुण जो मैंने अपने परिवार से सीखे, अपने माँ बाप से सीखे, कुछ वैल्यूज़ जो मैंने अपने मेंटर से सीखी, अपने सपोर्ट सिस्टम से सीखी। ये कुछ गुण थे मेरे जिनकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाया। आई हैव ऑफन स्पोकन इंटीग्रिटी, मैं हमेशा इंटीग्रिटी की बात करता हूँ। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी होती है कि मतलब जो इंसान जो बोल रहा है वही उसके काम में दिखना चाहिए। थिंक, स्पीक एंड एक्ट, यानी तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। जो हम बोल रहे हैं वही हम सोच रहे होने चाहिए, जो हम सोच रहे हैं वही हमारा काम होना चाहिए, यानी कि बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे और बता कुछ रहे हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रल पर्सन वो होता है जिसकी थिंकिंग, स्पीकिंग और एक्ट तीनों चीज़ें किसी एक ही एक्शन को पर्टिकुलरली शो कर रहे हो। मैंने इतने सालों में एक यही चीज़ सीखी है कि आप जो है आपको जो ऑनेस्ट रहना चाहिए हमेशा। ऑनेस्ट सिर्फ दूसरों से नहीं, आपको खुद से भी ईमानदार रहना चाहिए। मुश्किल ये है कि आप खुद से ईमानदार हो। अगर आप खुद से ईमानदार हो ना तो दूसरों से ईमानदार होना तो बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो खुद से ईमानदार होना, एग्ज़ाम में पास होना। एग्ज़ाम में अगर आपके 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ है और आपके उसमें से 50 आए, आपने अपने पेरेंट्स के सामने बुक खोल के पढ़ रहे थे आप, ठीक है, तो आपके अगर नंबर 100 में से 50 आए तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे? अरे हमारे बच्चे ने तो पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी 50 आए, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं, से मेहनत तो की। लेकिन आपको पता है कि आपने किताब खोल के फ़ोन चला रहे थे किताब के बीच में, यानी आप खुद से भी ईमानदार नहीं, अपने परिवार से भी ईमानदार नहीं है। क्योंकि आपको तो पता है ना, परिवार से झूठ बोल सकते हो कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी, लेकिन आप खुद से तो नहीं झूठ बोल सकते ना कि हाँ मैंने पढ़ाई की थी। आपको भी पता है ना आपने फ़ोन चलाया था। तो वही बात है कि हमें सबसे पहले खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद पता होता है कि हमारी कहाँ गलती होती है। किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती गलतियाँ बताने के लिए। तो वही है कि सबसे पहले हमें खुद से अपने आप को ईमानदार बनाना होगा, अपने प्रति ईमानदारी रखनी होगी, उसके बाद दूसरों से ईमानदारी रखना तो फिर आसानी हो जाता है। आई ऑल्सो लर्न व्हाट आई एम श्योर यू विल फाइंड आउट द सेम डे, लाइफ इज़ अ प्रिविलेज। दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है अपनी लाइफ में कि हमें हमेशा अपनी लाइफ का जो है क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए कि हमारे पास जो है इतनी सुंदर जीवन है, इतना सुंदर जीवन है। लाइफ इज़ अ प्रिविलेज, लाइफ होना हमारे पास, ज़िंदगी होना जो है हमारे लिए एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़, ज़िंदगी एक बहुमूल्य चीज़ है जिसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो भी फालतू की चीज़ों में, रॉन्ग डूइंग्स में हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको लाइफ मिली है तो उसे एक्सेप्ट करो, अपनी जिम्मेवारी समझो और अपनी लाइफ को, अपने टैलेंट को, अपनी एबिलिटीज़ को इस तरीके से यूज़ करो जिससे कि आप खुद का ही सिर्फ प्रोग्रेस नहीं कर पाओ, सामने वालों के लिए, जिनके लिए आप कर रहे हो, दूसरों के भले के लिए भी आप अपनी इस लाइफ को यूटिलाइज़ करो। द कॉमन गुड विल प्रेजेंट इटसेल्फ टू यू इन मैनी फॉर्म एवरी डे। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेटिंग फॉर डन। योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प। अगर तुम ढंग से अपने चारों तरफ की चीज़ों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें काफ़ी चीज़ें सिखा रहे हैं, यानी तुम अपने आसपास की चीज़ों से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हो और तुम्हारा हर जगह कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता ही है। फेलियर इज़ जस्ट नथिंग। अगर तुम्हें लाइफ में कभी फेलियर भी मिल जाए तो फेलियर कुछ नहीं होता, जस्ट नॉट अबाउट द सक्सीडिंग, दैट इट इज़ नॉट पुटिंग यू इन द बेस्ट एफर्ट। फेलियर जैसे अगर फेलियर आ भी जाए तो आप अपने अगली बार बेस्ट एफर्ट्स हो और अगली बार फिर से अपना अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करो। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज, येट देयर इज लिटिल करेक्ट correlation between the circumstances of people's life and the how people's they are. In life you to
लाइफ में तुम ये हमेशा डिस्कवर करोगे कि दो चीज़ों के बीच में हमेशा एक रिलेशन होता है, क्या, बिटवीन द सर्कमस्टांस ऑफ पीपल्स लाइफ, यानी लोगों की ज़िंदगी के सर्कमस्टांसिस के बीच में, और हाउ हैप्पी दे आर, और कितने वो खुश हैं, यानी कि हर सर्कमस्टांसिस के अंदर आप कितने खुश हो, वो चीज़ हमेशा डिपेंड करती है कि आपके लाइफ को आप किस तरीके से देख रहे हो। बट इफ़ वी आर स्टार्ट लुकिंग क्लोजली, वी रियलाइज दैट वट वी सो वर ओनली इमेज ऑफ द परफेक्शन। जो हम देख रहे होते हैं, हम सिर्फ हमेशा एक इमेज ऑफ परफेक्शन बना के चलते हैं कि ये परफेक्शन है, इस तरीके से होना, एंड दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड चेरिश व्हाट वी हैव रादर देन व्हाट वी डोंट हैव। ये चीज़ हमें बताती है कि क्या हमारे पास है और क्या हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास जो है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो नहीं है उसको हमें हमेशा एक सही तरीके से और खुशनुमा तरीके से पाने की कोशिश करनी चाहिए। डोंट मेक योर लाइफ मिजरेबल टू फाइंड आउट सर्च एनीथिंग। डू रिमेंबर व्हेन यू कंपेयर्ड विद अ मैग्निफिसेंट सेरेमनी। फिर उसके बाद मिस्टर कून अपने पोते से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें याद है वो मैग्निफिसेंट, वो बड़ी सेरेमनी जिस दिन मुझे पद्म विभूषण 1999 में मिला था। वो मेरे लिए काफ़ी प्राइड मोमेंट था। उस टाइम मेरे गले में जो मेडल डाला गया था मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। Looked at it and asked me very innocently if you could keep it. Do you remember the answer your grandmother and I gave you? We told you that of course this medal was yours as much as it was mine, but that you should not be satisfied in merely keeping my award. The challenge before you was to earn your own reward for the work that you did in your lifetime. तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे काफ़ी मासूम तरीके से पूछा था क्या मैं इस मेडल को रख लूँ? तुम्हें याद है? और ग्रैंड मदर एंड आई गेव यू, जब मैंने तुम्हें वो दे दिया था तो मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि इट वॉज माइन, ये मेरा है, बट दैट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाई इन मेरली कीपिंग माई अवार्ड। तुम मेरे अवार्ड को रख के सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तुम्हें अपने अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम के लिए, तुम्हें एक ऐसा अवार्ड अर्न करना होगा जो तुम्हें पूरी लाइफ के जो चैलेंजेस है उससे तुम्हें चीज़ें सिखा दे। एंड इन द एंड इफ़ वी आर ब्रेव इनफ टू लव, स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिजॉइस इन अनदर हैप्पीनेस, वाइस इनफ टू नो दैट देयर इज इनफ टू गो अराउंड ऑल, देन वी वुड हैव लिव्ड आवर लाइफ विद द फुलेस्ट। आखिर में मैंने तुम्हें बोला था कि हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए प्यार और स्ट्रॉन्ग रिजॉइस यानी खुशियों की काफ़ी ज़रूरत होती है। आई वुड लाइक डिक्टेट दिस म्यूजिक्स। मुझे ये तुम्हें बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि म्यूजिक्स का मतलब होता है थॉट ऑन समथिंग वन दैट हैज़ थिंकिंग अबाउट केयरफुली लॉन्ग टाइम। मैं ये काफ़ी समय से सोच रहा था, सिद्धार्थ एंड डू द मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ग्रांड सन इन आवर कंट्री, कि सिद्धार्थ तुम और तुम्हारे जनरेशन के काफ़ी सारे बच्चे अगर वो इसको पढ़ेंगे, इस लेटर को पढ़ेंगे, तो वो इंस्पायर होंगे कि टू गो ब्रेवली आउट इनटू द वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड में बाहर निकले, संसार में बाहर निकले, अपनी अपनी दुनियाओं से बाहर निकले और कुछ ऐसा चूज़ करें, वर्क टायरलेसली, यानी कि इतना काम करें, बिना थके काम करें, ऐसी फील्ड चूज़ करें जिस फील्ड को चूज़ करने के बाद हम बिना थके काम कर सकें। अगर हमें मज़ा आना चाहिए उस काम को करने के लिए, साथ ही साथ में उस काम को करने से देश का भी कुछ भला होना चाहिए, हमारी ह्यूमैनिटी का भी कुछ भला होना चाहिए। रिमेंबर रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू व्हेन यू आर द ओनली ट्रू रिवॉर्ड्स फॉर द लाइफ वेल स्पेंट। रिवॉर्ड याद रखना हमेशा, रिवॉर्ड तभी तुम्हें मिलते हैं जब तुम रिवॉर्ड के प्रति एक सच्चे इंसान हो और तुम अपनी ज़िंदगी को एक वेल तरीके से स्पेंड करो। योर ट्रूली योर दादू वी कुरियन। बस इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।